परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। यानी जो आध्यात्मिक क्रांति है वो भारत से उठेगी और पूरे विश्व में वर्तमान में जो आग लगी हुई है भौतिकतावाद की, आधुनिकीकरण की, इसका समापन भारत से होगा, आध्यात्मिक क्रांति से होगा। और भारत मतलब विश्व गुरु बनेगा, धर्म गुरु बनेगा। कहने का मतलब ये है भारतवर्ष को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था, क्योंकि रामचंद्र जी गए थे श्रीलंका में युद्ध करने के लिए। तो त्रेता युग में भी राम रावण युद्ध का कारण भारत ही बना था। और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष ही था, यानी महाभारत का युद्ध, जिसमें पूरे विश्व की सेनाएं दो भागों में विभाजित हो गई थी, भारत में ही हुआ था। और इस समय भी भारत को ही कारण बनना पड़ेगा। इस समय भी जो युग परिवर्तन होगा वो भारत से ही होगा, भारत ही का मुख्य कारण बनेगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी झगड़ा होगा, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों में भाई और बहनों एक कट्टरता बहुत ज्यादा है धर्म को लेकर। ये दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही इनका खुद का धर्म पूरी तरह से भ्रष्ट है। इसलिए ये किसी की सलाह मानेंगे नहीं, भक्ति मार्ग कोई अपनाएंगे नहीं, और अंत में लड़ झगड़ कर पुण्यहीन होकर ये खुद ही आपस में कट कट के लड़ाई झगड़ों में मर जाएंगे। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। जैसे छोटे छोटे देश है, ये तिब्बत है और आपका नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। इस प्रकार के छोटे छोटे जो देश हैं जो पहले भी भारत का हिस्सा था, ये सारे वापस भारत में मिल जाएंगे। भारत इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। यानी चीन तो नास्तिक देश है, वैसे भी उसका तो विनाश होना ही होना है। चीन में बचे कुछ लोगों की सहायता भारत करेगा। यानी चीन में जो अच्छी आत्माएं बचेंगी, जिनमें धार्मिकता होगी, उनकी रक्षा फिर भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत में मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारत में सबका बाप बैठा हुआ, भाई सतगुरु रामपाल जी बैठे हुए। भारत में नए सिरे से संगठन होगा, यानी नए सिरे से राजनीति का जन्म होगा, जो धर्म नीति से फिर राजनीति करेंगे। सेवक बनकर, दास बनकर, जो अपने गुरु की आज्ञा में रहकर जो देश की सत्ता की बागडोर को संभालेंगे। इसलिए नए तरीके से भारत में दोबारा से जो है सत्ता की स्थापना होगी। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से ये प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारत में ना जाए, तो ये कदापि नहीं होगा। यानी जो सुरक्षा परिषद है, यानी पूरे विश्व के जो भी फैसले वर्तमान में जो लिए जा रहे यूएनओ में, वो यूएनओ कहो या विश्व की सबसे बड़ी पंचायत कहो, वो भारत में ही आएगी। अध्यात्म के फैसले पूरे विश्व को कैसे संचालित करना है, संत रामपाल जी की देख रेख में ये भारत से ही होगा। अमेरिका से हटकर यूएनओ भारत में आएगी। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, यानी नए सिरे से भक्ति विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। भारत में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बनाया गया भक्ति विधान, जिससे भक्ति भी चलेगी और देश भी चलेगा, और यही एकमात्र कानून पूरे विश्व पे लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, यानी उसी का साम्राज्य होगा। झंडे का मतलब होता है उसी का डंका पूरे विश्व में बजेगा, उसी का शासन होगा। उसकी एक भाषा होगी, एक भाषा का मतलब उसी की भक्ति वाली भाषा, उसी का आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व पर लागू होगा। ये शाकाहारी पत्रिका में श्री तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 को लिखा है। लड़ाई के समय में रक्षा होगी, किनकी होगी? स्वामी जी ने बताया कि युद्ध के समय में सत्संगियों की रक्षा की जाएगी। अब भाई सत्संगी समझना पड़ेगा कि सत्संगी कौन होता है। सत्संग तो दुनिया भर के चल रहे हैं, और वो अब जय गुरुदेव पंथ वाले खुद ये जर्दा भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, ये बीड़ी भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, तो ये सत्संगी थोड़ी है। राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सदगुरु पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, निरंकारी पंथ वाले, हंसादेश पंथ वाले, दुनिया भर के पंथ वाले सारे नशे करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सारी व्यर्थ की जो परंपराएं हैं उनमें शामिल होते हैं। तो काहे के सत्संगी हैं? सत्संगी यानी पहले तो ये समझना होगा सत्संग क्या होता है। सत्य का संग,
और सत्संग केवल कबीर परमात्मा स्वयं आके करता है। यानी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ही सत्संगी हैं, जो सत्य कह रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं। और सतगुरु रामपाल जी का जो फॉलोअर होगा और उनके भक्तों में भी जो मर्यादाओं में रहेगा, उन सत्संगियों की आने वाले समय में, उन आपत्तियों के दौर में रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। जय गुरुदेव नाम को बराबर याद करते रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुलसीदास वाला जय गुरुदेव नाम नहीं। संत रामपाल जी जय गुरुदेव, ये है असल में जय गुरुदेव, यानी जिनकी जय बोलनी चाहिए, जिनकी महिमा करनी चाहिए। और सतगुरु रामपाल जी ने जो भक्ति मंत्र दे दिया, जो उसका जाप करेगा, सुमरण करेगा, सतनाम का, प्रथम नाम का, या जैसे भी है, उनके सत्संग सुनता रहेगा। सत्संग सुनना भी मंत्र जाप है, तीनों समय की आरती करना भी मंत्र जाप है। तो जो इस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दी गई भक्ति करेगा, वो है मंत्र जाप सुमरण, उसकी रक्षा होगी। जय गुरुदेव नाम को बराबर याद करते रहेंगे, ये परमात्मा का नाम है और हर क्षण तुम्हारी रक्षा करेगा। अब अगर ये जय गुरुदेव नाम ही जो तुलसीदास जी के द्वारा उनके भक्तों को दिया गया, जो कि परमात्मा का नाम है, भक्तों की हर क्षण रक्षा करता है, तो जय गुरुदेव के द्वारा दिए गए नाम को तो छोड़ो, खुद जय गुरुदेव जी की अंतकाल में कैसे दुर्गति हुई, कोड हो गया उनके शरीर में, कोड, उनका हाथ पूरा गड़ गया, दुर्गति से मौत हुई उनकी अंत में। किसकी? खुद जय गुरुदेव की। तो भला जो आदमी जय गुरुदेव नाम जपेगा, उसका क्या होगा जब जय गुरुदेव को खुद को कोड हुआ। तो यहाँ पर जय गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हैं, और उनके द्वारा जो मंत्र जाप दिया जाता है, उसको मर्यादा में रहकर जो जाप करेगा, उसकी रक्षा होगी। उपरोक्त पुस्तक की फोटोकॉपियों में संत रामपाल जी महाराज के विषय में वर्णन इस प्रकार है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म, अरे जन्म नहीं रे मेरे भाई, अब तो समझ जा, 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, प्रांत हरियाणा, भारतवर्ष में जाट किसान परिवार में हुआ। वैसे भाई और बहनों, संत की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन यहाँ के विधान के अनुसार इन चीजों का जिक्र करना पड़ता है। विशेष जानकारी इस पुस्तक के कई स्थानों पर है, कृपया वहां से पढ़िए। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2 पुस्तक के पेज नंबर 50 पर संत तुलसीदास जी ने 7 सितंबर 1971 को सत्संग में कहा था कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज 7 सितंबर 1971 को पूरे 20 वर्ष के हुए थे। 8 सितंबर 1971 उनका 21वां वर्ष प्रारंभ हुआ था। पृष्ठ 59 पर लिखा है कि वह महापुरुष छोटे से गांव में जन्म ले चुका है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो गया है कि वह महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है।